बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 12 ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कुछ नया और डिफरेंट सीखा है। तो आपने क्या करना है, इन तमाम टिप्स को देखने के लिए और इनसे फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को फुल देखना है। टिप नंबर 1 की तरफ चलेंगे। इस तरह के जो डिब्बे होते हैं दूध वाले खाली, आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनसे हम एक ज़बरदस्त सा कंटेनर बनाएंगे। आप प्लास्टिक का डिब्बा ले लें या अगर आपके पास इस तरह का मेटल का है तो मेटल का ले लें। लेने के बाद आपने कोई भी कपड़ा ले लेना है और इस कपड़े के साथ आपने सारा इसको कवर कर लेना है। और जो इसका ऊपर वाला कवर होगा वो हम नीचे लगा देंगे ताकि नीचे एक बैलेंस शेप बन जाए। लगाने के बाद जो इन साइड पे कपड़ा है इसको भी हम कुछ इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। मैंने इसको ग्लू गन के साथ ग्लू लगा के पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको डिकोर कर लें। अगर डिकोर नहीं करना तो आप इसको एज़ इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास एक कंटेनर बन गया है, कितना ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे घर में जितने भी रिमोट होते हैं जो हम बेध्यानी से इधर उधर रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें मिलते नहीं है, आपने तमाम रिमोट्स को इस कंटेनर के अंदर रख देना है। और आपको जब ज़रूरत होगी आप आसानी से इस कंटेनर के अंदर से रिमोट लेंगी और इस्तेमाल कर लेंगी। और ये पड़ा हुआ भी इतना प्यारा लगेगा, इतना खूबसूरत ये बना है और जहाँ भी रखेंगी ये पड़ा हुआ प्यारा लगेगा। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह इसको चाहें डिकोर कर सकती हैं, जिस तरह का चाहें इस पर कपड़ा लगा सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप नई नई चीज़ें सीख के नई नई चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो टिप नंबर 2 है, जो कि खाली बोतल के हवाले से है। हमारे घर में खाली बोतलें होती हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की हों या कोई भी, जैसे जाम श्री आता है, सिरका आता है। तो आपने क्या करना है, इन बोतल को बिल्कुल नहीं फेंकना। अब ये मेरे पास सिरके की बोतल है, मैं इसका ऊपर वाला जो हेड है वो कट कर लूँगी। आप नाइफ़ की मदद से कट कर लें। अगर आपके पास नाइफ़ नहीं है तो आप कटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कटर नहीं है तो नाइफ़ को गर्म करके उससे आप इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह जो इसका ऊपर वाला पीस होगा इसके ऊपर आपने सीज़र की मदद से इसके किनारों को कट कर लेना ताकि ये स्मूथ हो जाए और जब हम इसका इस्तेमाल करें तो इसके किनारे जो हमारे हाथों पे ना लगे, हमारे हाथों को ज़ख्मी ना करें। अब मैंने ये सीज़र की मदद से इसको स्मूथ कर लिया है और स्मूथ करने के बाद आपने कोई भी कलर का बैलून ले लेना है और बैलून को आपने कुछ इस शेप में काट लेना है। नीचे से आपने जो शेप इसकी कटिंग करनी है वो वी शेप में हो। वी शेप में कटिंग करने के बाद आपने इस बैलून को बोतल के ऊपर चढ़ा देना है। आप देखेंगी कि इससे कितना ज़बरदस्त एक टूल बनेगा। जो हम दराज से महंगे महंगे स्टैंडर लेते हैं टैप के लिए तो वो हम घर में रेडी कर लेंगे। अब एक कैप है, कैप को मैंने होल कर दिया है और होल करने के बाद कुछ इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद आपने जो बैलून वाला हिस्सा है इसको हम क्या करेंगे, टैप के ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ा देंगे। और टैप के ऊपर चढ़ाने के बाद हमें बहुत सी टैप्स में ये मसला आता है कि हम को रोटेट नहीं कर सकते। जैसे बेसन के टैप होते हैं ये रोटेट नहीं हो सकते, सिंक के जो टैप होते हैं वो रोटेट नहीं कर सकते, यानी इनको हम घुमा के इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह इसको बना लेंगी तो आप आसानी से जिस एंगल में चाहें इसको घुमा के इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये इतना सस्ता बना है, इसमें किसी किस्म का आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, बल्कि ये एक ज़ीरो कॉस्ट हमारा ऑर्गेनाइज़र एक टूल बन गया है जिससे आप आसानी से वाशरूम में, सिंक में या किसी भी टैप पे चढ़ा के इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इस तरह के अचार के जो खाली बॉक्सेस होते हैं या कोई भी है बॉक्स जो आप इस तरह का आपके पास मौजूद हो तो आपने इसको बिल्कुल नहीं फेंकना। इससे एक ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, आप देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। आपने इसको कुछ इस तरह से डिकोर कर लेना है। मैंने पेज लगा के और परमानेंट मार्कर से कुछ इस तरह इसको डिकोर कर लिया। इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सा एक फेस बना लिया है। आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी हमारे स्पून होते हैं जो हम खाना बनाते हुए चम्मच इस्तेमाल करते हैं, चिमटा होता है फ्राई करने के लिए और इसके अलावा पब्बा होता है, ये सारी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ये हम जब दराज के अंदर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। अगर आप इस तरह एक बॉक्स बना लेंगी तो ये आसानी से आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकती हैं, जहाँ चाहें इसको रखेंगी और पड़ा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा। और इसको आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें कलर के साथ डिकोर भी कर सकती हैं।
अगर आपकी टाइल का कलर, जैसे मेरी किचन की टाइल का कलर वाइट है, तो इसलिए मैंने इसको वाइट ही रहने दिया है। अब ये देखें, जहाँ भी रखेंगी थोड़ी सी जगह में ये एडजस्ट हो जाएगा और चीज़ें भी नहीं गिरेंगी। और इसके अलावा इसमें जितने आप चाहें चम्मच वगैरह रख सकती हैं। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस तरह घरों में बहुत सी अशिया जो हम पैकेट में लेके आते हैं, और क्या होता है इसमें से कुछ चीज़ें हम पैकेट से निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ होती है वो पैकेट में रहती है। तो पैकेट में होने की वजह से वो गिर भी जाती है या ज़ाया भी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह बोतल लेनी है और बोतल का ऊपर वाला जो इस तरह का कैप है वो उसको उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने घी के पैकेट के ऊपर कुछ इस तरह इसको एडजस्ट कर देना है। बहुत ख्याल से करिएगा ताकि घी आपके हाथ से स्लिप ना हो, गिरे ना। और आपने इस तरह इसको इसके अंदर लगा देना है। कुछ इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। और सेटिंग करने के बाद आपने कोई भी टेप ले लें। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप जो हेयर में रिंग करते हैं, जिसको रबड़ बोलते हैं, वो रबड़ भी इसके ऊपर चढ़ा सकती हैं। लेकिन मैं इसको टेप के साथ रैप कर रही हूँ ताकि ये मज़बूती से रैप हो जाए, कहीं पे कोई होल ना बचे जिससे घी बाहर ना आए। और जब आप देखेंगी कि ये पूरा रैप हो जाएगा तो ये पैकिंग कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत नज़र आती है। अभी बस मैं आपको रैप करके दिखाती हूँ। और लास्ट में आपने क्या करना है, इसके किनारे को कुछ इस तरह से दबा के प्रेस कर देना है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त एक आपने घर में पैकिंग कर ली है। अगर आप बाज़ार से इस तरह पैकिंग वाला लेते हैं, एक तो वो घी महंगा भी मिलता है, दूसरा वो दोबारा आप यूज़ भी नहीं कर सकती। आप इसके कवर को निकाल के जब चाहें, जिस पैकेट के साथ चाहें, इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी 2 कैप के हवाले से। आपने 2 कैप लेने हैं और 2 कैप से जो हम काम का इतना कारआमद जो है ना टूल बनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगी। आपने क्या करना है, एक कैप को कटर की मदद से कट कर लेना है कुछ इस तरह से। इसके सेंटर से आपने कटिंग करनी है और इस तरह कुछ इसकी कटिंग कर लेनी है आपने। और एक साइड से इस तरह इसका किनारा भी कट कर लेना है। आप कट करने के बाद आपने क्या करना है, जो हमारा दूसरा कैप है आपने वो लेना है। उसके साथ हमने कोई कटिंग शटिंग नहीं करनी, कोई छेड़खानी नहीं करनी। सिंपल आपने क्या करना है, इस कैप को उसके अंदर कुछ इस तरह से फ़िक्स कर देना है। ग्लू के साथ कर लें, UHU के साथ कर लें, जो आपके पास चीज़ है आप उसके साथ इसको इस तरह से फ़िक्स कर लें। और फ़िक्स करने के बाद आपने इसके नीचे वाले हिस्से पे डबल टेप लगा देनी है। और डबल टेप लगाने के बाद आपने कुछ इस तरह स्विच बोर्ड के पास इसको अटैच कर देना है। स्विच बोर्ड के पास अटैच करने का ये मकसद है कि आपको जब भी ज़रूरत होगी आप स्विच को यहाँ से पकड़ेंगी और दोबारा इसको यूज़ कर लेंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी बोतल के हवाले से है। हम क्या करेंगे, बोतल का ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको काट लेंगे और काटने के बाद एक ज़बरदस्त सा हम मिनी बॉक्स बनाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसकी कर ली है कटिंग। और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले हिस्से को कुछ हार्ड गत्ता ले लें। कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है जो घर में आपको आसानी से मिल जाए। मेरे पास ये परफ्यूम का खाली गत्ता पड़ा हुआ था, मैं इसके ऊपर रख के इसकी शेप कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरह से इस राउंड में। और राउंड में कटिंग करने के बाद आपने UHU के साथ, ग्लू के साथ इसको नीचे से कुछ अटैच कर देना ताकि ये मजबूती से इसकी ग्रिप हो जाए। ग्लू गन की मदद से इसको ग्लू लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से ज़बरदस्त सा एक फिक्स होके एक मिनी पैक हमारे पास रेडी हो जाए। अब ये जो हमने मिनी पैक रेडी किया है इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, इस तरह वैसलीन, बच्चों का लोशन, हत्ता कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसमें सन ब्लॉक भी डाल सकती हैं, हैंड वॉश भी डाल सकती हैं। इसके अलावा हिजाब पिन्स और पेपर पिन्स, जो भी आपको मुनासिब लगे, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आप इसमें डाल के इसको छोटे से छोटे बैग में भी आसानी से कैरी कर सकती हैं। मैंने इसमें सन ब्लॉक डाला है और सन ब्लॉक डाल के मैं इसको अपने छोटे बैग में, छोटे पर्स में रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं आसानी से इसमें से निकाल के इसको इस्तेमाल कर लूँ। आप भी लाजमी इसको बनाइएगा और बहुत फ़ायदेमंद है, ट्राई करिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। टिप नंबर 7 में भी मैं क्या करूँगी, जो बोतल का कैप है उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गर्म नाइफ़ की मदद से या कटर की मदद से आप उतार लें। उतारने के बाद कुछ इस तरह का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले हिस्से को सीज़र की मदद से आपने स्मूथ कर लेना है। और स्मूथ करने के बाद आपने एक और कैप लेना है और कैप को कुछ इस तरह से इसके साथ हमने फ़िक्स करना है। आप ग्लू गन ले लें या UHU ले लें, जो भी ग्लू आपके पास है आप उसके साथ इसको फ़िक्स कर दें। अब ये एक ज़बरदस्त सा मिनी बॉक्स हमारे पास बन गया है। अब हम इस बॉक्स के अंदर क्या डालेंगे, जो मैच बॉक्स होता है ना, हम पूरी मैच बॉक्स बैग में रखने की बजाय इसके अंदर से कुछ स्टिक्स लेंगे और वो इस बॉक्स के अंदर लेंगे और बॉक्स में डालने के बाद इसको बंद करेंगे। और बंद करने के बाद हम इसको अपने
पर्स में रख सकते हैं या किसी भी बैग में रख सकते हैं। और अब आप देख सकती हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये हमारे पास मैच बॉक्स बन गया है। आप छोटे से छोटे पर्स में इसको रखें, बैग में रखें, ट्रैवलिंग करते हुए आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 8 भी मेरी कैप के हवाले से है। कैप पे आपने कुछ गर्म करके फोक को इस तरह से सुराख कर लेना है। सुराख करने के बाद आपने इससे क्या काम लेना है, हमने एक बोतल में भर लेना है पानी, और पानी भरने के बाद इस कैप को उस बोतल के ऊपर कुछ फ़िक्स कर देना है। इस तरह से फ़िक्स करने के बाद आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपने घर में पौधे लगाए हुए हैं तो आपने इस बोतल को इस तरह भर के इसके ज़रिए ही पौधों को पानी देना है। इससे क्या होगा, एक तो पौधों के पत्ते साफ़ हो जाएंगे और दूसरा पौधों के पत्तों के ज़रिए पानी जड़ों तक भी चला जाएगा, और हम एक्स्ट्रा पानी जो हमारी लापरवाही की वजह से पौधों को मिल जाता है वो भी नहीं जाएगा, और इसके अलावा पौधे आपके हरे भरे रहेंगे और आपके लिए भी आसानी से आप ये टूल का इस्तेमाल करके पौधों को पानी दे सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि आपको अब तक की जितनी टिप्स हैं उनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई है, या कौन सी टिप ऐसी है जो आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगी और उनसे फ़ायदा उठाएंगी। नेक्स्ट टिप की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम क्या करेंगे, बोतल की कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से, और कटिंग करने के बाद इसको नाइफ़ के साथ स्मूथ कर लेंगे ताकि जो उसके किनारे टूटे हैं वो हमारे हाथ पे लग के हमारे हाथ को ज़ख्मी ना करे। अब इसी तरह जो बोतल का नीचे वाला किनारा है इसको भी नीचे से मैं पेंदे से कुछ इस तरह कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद एक ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, एक ज़बरदस्त सा हमारा टूल रेडी हो जाएगा। अब इसके कैप वाले हिस्से को बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से फ़िक्स कर देंगे, और फिक्स करने के बाद आपका जो स्पंज गीला होता है वो इसके ऊपर रख दें। क्या होगा, स्पंज का जितना पानी होगा वो इसके ज़रिए बाहर निकल जाएगा और स्पंज आपका ड्राई रहेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी बोतल के हवाले से है। कुछ इस तरह के जो कवर है वो उतार दूँगी, और आपने ध्यान से देखा रहना है कि बोतल की कैसे कटिंग करनी है। आपने कुछ इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और निशान लगाने के बाद आपने सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने एक हैंगर लेना है, और हैंगर के ऊपर आपने कुछ इस तरह इसको फिक्स करके स्टेपलर के साथ इसको अटैच कर देना है। मैं यहाँ पे 3 बोतल ले रही हूँ, आप ज़्यादा बोतल भी ले सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक के अंदर पेंसिल रख देंगे, एक के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो रख दूँगी, और एक के अंदर मैं दालें वगैरह डाल दूँगी। आप कहीं भी इसको हैंग करें, जब चाहें इसको नीचे से ओपन करें और इस्तेमाल कर लें। नंबर 11 में मैं बताऊँगी कि जो इस तरह के बड़े से गैलन होते हैं हमारे पास, ये अमूमन क्या होता है, इनके ऊपर से जो हैंडल होते हैं वो टूट जाते हैं, इनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, कुछ इस तरह ट्रायंगल में निशान लगा देना है, और नाइफ़ को गर्म करके आपने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास कटर है तो कटर से कर ली, वरना आप नाइफ़ तो काम चलाएगी आपका। उसके बाद आपने कुछ ग्लिटर शीट के साथ इस तरह डिकोर कर लेना है, और डिकोर करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं जो आपकी फ्रिज के बगैर होती हैं या आप फ्रिज में रखना चाहते हैं वो सारी इसके अंदर रख दें। अगर आप तो फ्रिज में इसको रख रहे हैं तो आप ऐसे ही इसी होल के साथ रख सकती हैं, लेकिन अगर आप ये सब्ज़ियाँ फ्रिज से बाहर रख रही हैं तो आपने इसके ऊपर चारों तरफ होल कर देने हैं ताकि क्रॉस हवा होती रहे और सब्ज़ियाँ आपकी ख़राब ना हो। और अब आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये स्पेस भी कम घेरेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। टिप नंबर 12 भी इंशाल्लाह मेरी बड़ी अमेजिंग होने वाली है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं शॉपिंग बैग के अंदर होती हैं, जो शॉपर के अंदर होती हैं, हम शॉपर के अंदर से ही निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम शॉपर के ज़रिए निकालते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाती हैं, फैल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह बोतल का कैप जो काट लेना है, और काटने के बाद आपने शॉपर के ऊपर कुछ इस तरह चढ़ा देना है, और चढ़ाने के बाद आपने इसके ऊपर रबड़ को लगा देना है। अब क्या होगा, एक ये सिक्योर हो जाएंगी। जब हम इसके ऊपर कैप देंगे तो इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो बाहर गिरेंगी नहीं। और सेकंड जो है कि जब भी आपको इसके अंदर से निकालना होगा, जितनी निकालनी होगी आप आसानी से इसके अंदर से निकाल लेंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कितनी आसानी से इस कैप के ज़रिए आप चीज़ों को बाहर निकाल सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और आज मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी और मैंने ख़राब तबीयत में वीडियो बनाई है। अगर कहीं कोई गलती होगी हो तो लाजमी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।